गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज के इस अंक में ब्रेकिंग न्यूज के साथ स्वागत करेंगे। जी हाँ साथियों, महत्वपूर्ण पत्र भी जारी हुए हैं, दोनों पर प्रकाश डाला जाएगा। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने बिहार में प्रोन्नति, वेतन आवंटन, ईपीएफ, छात्रवृत्ति, मातृत्व अवकाश, दैनिक अनुपस्थिति एवं अन्य मुद्दे पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं और कई सारे मुद्दों पर कुछ पत्र भी जारी हुए हैं, तो जानेंगे इस अंक में। जी हाँ साथियों, तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं आज तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबर निकल करके आ रही है आज के इस स्पेशल अंक में। जी हाँ साथियों, दे लेते हैं अगले स्लाइड को। यहाँ पर पटना से छपे इस अखबार में देख लेते हैं, शिक्षक संघ से वार्ता में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने दिए आश्वासन। जी हाँ फ्रेंड्स, तो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपकुट मोल का शिष्टमंडल 26 सूत्रीय राज्य स्तरीय मांगों के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिला संघ के महासचिव सत्येंद्र कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर वार्ता को सकारात्मक बताया और उम्मीद जाहिर की इससे शिक्षकों को कई सारी लंबित समस्याओं का समाधान हो सकेगा। शुक्रवार को हुई वार्ता में संघ की ओर से राज्य अध्यक्ष बच्चू कुमार, राज्य सचिव अखिलेश कुमार तथा राज्य कोषाध्यक्ष उज्जय कुमार शामिल रहे। प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक निदेशक ने कहा कि सरकार के स्तर पर यह निर्णय लिया जाना है कि सालों भर का आवंटन वित्तीय वर्ष के आरंभ में ही जिले को भेज दिया जाए। जी हाँ साथियों, साल भर का आवंटन एक साथ भेजने की मांग की गई है और जाए। एमएससीपीएम के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि 4 दिनों के अंदर सभी जिलों को इससे संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा ताकि जिलों के पदाधिकारीगण इस पर तुरंत कार्रवाई कर सके। जी हाँ फ्रेंड्स, ले लेते हैं आगे, परंतु तुरंत कार्रवाई कर सके। इसी तरह बेसिक ग्रेड से शिक्षकों से स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के सवाल पर उनका कहना था कि शिक्षा विभाग नियमावली के आलोक में बहुत जल्द प्रोन्नति की कार्रवाई करेगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत वेतन प्राप्त कर रहे शिक्षकों की भविष्य निधि में जमा होने वाली राशि की समस्या का हल के लिए ट्रेजरी से वेतन भुगतान करवाने हेतु तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने समग्र शिक्षा विद्यालय अनुदान की राशि तथा टीएलएम की राशि बहुत ही जल्द सभी विद्यालयों के खाते में भेजने का भी आश्वासन दिया। तो कई सारे सकारात्मक बातें निकल करके आ रही है। ये जो वार्ता हुई है बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा जो वार्ता हुई, सकारात्मक रही वार्ता, समस्याओं का हल निकलेगा। सत्येंद्र कुमार बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपकुट मूल का शिष्टमंडल शिक्षा निदेशक से मिला। जी हाँ साथियों, आगे क्या कुछ है। जबकि बच्चों के लिए आवश्यक पाठ्य पुस्तकों की खरीद है तो उनके खाते में राशि भेजने के बजाय उन्हें पूर्व की भांति सीधे छपी हुई पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया जाए। बिल्कुल सही बात है, कई सारे जो है खरीदते नहीं है बच्चे। कुछ जिलों में कहा कि जिला अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन शिक्षकों की हाजिरी बही का फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में मंगाने को लेकर कार्रवाई पर संघ की आपत्ति के बिंदु पर कोई बात नहीं बनी। जी हाँ साथियों, कहने का तात्पर्य है कि जो भोजपुर में जो पत्र निकला है जिसे अभी दिखाया जाएगा, पूर्णिया और सुपौल और कई जिलों में ऐसे पत्र निकले हैं जहां पर कि व्हाट्सएप के जरिए से शिक्षकों को अपने आगमन और प्रस्थान दोनों के ही फोटो भेजना पड़ता है। इस मुद्दे पर संघ ने आंदोलन करने का मन बनाया है तथा राज्य के अन्य सभी संगठनों से भी इस गंभीर मुद्दे पर संयुक्त आंदोलन करने का आह्वान किया है। बिल्कुल सही बात है। जी हाँ फ्रेंड्स, ले लेते हैं आगे के इस अंक में। जी हाँ साथियों, तो ये जो ये सकारात्मक वार्ता हुई है, बक्सर से पत्र निकला था प्रोन्नति को लेकर के और प्रोन्नति पर जो है 8 साल में जो है बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति की बात है और 12 साल में जो वेतन उन्नयन की भी बात है। इस संबंध में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया हुआ है और दुख इस बात की है कि अब तक इस संबंध में जो है 38 जिला से पत्र नहीं निकला है। एकमात्र पत्र जो बक्सर का दिखाई देता है, एकमात्र पत्र, इसके बाद अभी तक कोई पत्र दिख नहीं रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो काफी दुख का बात है। जी हां साथियों, हाई कोर्ट ने प्रोन्नति देने की बात कही है और जो प्रोन्नति पर रोक लगी थी वो खत्म हो गया है और यहां पर जो है जिला शिक्षा विभाग बिहार जो है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जो है हाई कोर्ट के आलोक में जो प्रोन्नति पर रोक लगी थी उसको भी खत्म करते हुए प्रोन्नति देने का आदेश दिया है। जी हां फ्रेंड्स, तो प्रोन्नति मिलने का जो है रास्ता साफ हो गया है पूरी तरह से और प्रोन्नति मिलने पर जो है आपके सैलरी में लगभग 2 से 2,500 की बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर 2264 रुपए की बढ़ोतरी दिखाई जा रही है 2193 और 2070, जो कि बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की बढ़ोतरी है। फ्रेंड्स, बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को जो है जिनको प्रमोशन मिलेगा, जिनका कि 12 साल हो चुका है ट्रेंड के रूप में सेवा करते हुए और वो स्नातक अर्हता रखते हैं तो उनको मिलेगा और जिनका 28,660 मूल वेतन है उनको 2264 रुपए की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। जिनका 27,820 है उनको 2193 और जिनका
जिनका 26,210 है, उनका जो है वेतन में 20,070 रुपये की बढ़ोतरी होगी। बात कर लेते हैं स्नातक ग्रेड शिक्षकों की, तो उनके मूल वेतन में दो कोटि के शिक्षकों को मिलेगा। 1 कोटि को 1904 और 1 कोटि को 1850 का सैलरी में बढ़ोतरी होगा, लेकिन ये प्रधानाध्यापक ग्रेड में चले जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस प्रधानाध्यापक ग्रेड के लिए सरकार शगुफा कर रही है, नियमित के रूप में जो है बीपीएससी से बहाली ले रही है, वो प्रधानाध्यापक का ग्रेड आपको मिलेगा, लेकिन आप नियोजित शिक्षक ही रहेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यही जो है समाचार निकल कर आप देख लेते हैं कि ये जो बेगूसराय से जो पत्र निकला है इसमें क्या कुछ छपा है, और कई सारे पत्र को एंटरटेन किया जाएगा आज के इस अंक में। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश जो पूरे बिहार में दिए जाते थे, तो उस दरमियान जो है शिक्षकों का सैलरी बंद कर दिया जाता था। उनको बिल्कुल डीपीओ को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी हालत में मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश या किसी भी अवकाश के दौरान जो है शिक्षक का वेतन नहीं रोकना है और उसको पूर्णतः चालू रखना है। इस दौरान जो है वेतन रुकता है तो ईपीएफ अंशदान का भी दिक्कत हो जाती है, तो सैलरी को किसी हालत से रोकना नहीं है। ये सैलरी इसलिए रोके जाते थे ताकि शिक्षकों का जो है पदाधिकारियों के द्वारा, किरानियों के द्वारा शोषण किया जा सके। जी हाँ साथियों, इसी संदर्भ में जब भी कोई शिक्षक या शिक्षिका पितृत्व अवकाश या मातृत्व अवकाश में जाते थे तो उनका सैलरी रोक लिया जाता था। खास करके मातृत्व अवकाश में आज भी हड़ताल अवधि, डीपी और विभिन्न सारे जो है मातृत्व अवकाश के भी जो है कई सारे ऐसे मामले हैं जो लंबित पड़े हुए, उनका वेतन रुका हुआ है, जिसके लिए जो है मांग की जा रही है अवैध राशि की। जी हाँ साथियों, तो ये अवैध राशि के लिए जो है मातृत्व अवकाश के दौरान जो है शिक्षिकाओं का वेतन को रोक दिया जाता है। तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा खुद पत्र निकाला गया है अपर मुख्य सचिव के जो है दबाव में कि अब जो है किसी भी शर्त पर मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश या अन्य किसी अवकाश में सैलरी को नहीं रोका जाएगा। मातृत्व अवकाश चूंकि 180 दिनों की होती है, इसी दरमियान ज्यादा से ज्यादा सैलरी रोकने की संभावना होती है और ऐसा अमूमन हुआ भी है। तो कई सारे मामले हैं, लेकिन ईपीएफ में दिक्कत हो जाती है। तो अब ये संघ और शिक्षक शिक्षिका जो भी इससे संबंधित है मातृत्व अवकाश लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बेफिक्र होकर के लीजिए, क्योंकि आपका सैलरी नहीं रुकेगा। यदि रुकता है तो आप बिल्कुल प्रथम शनिवार को जो है शिक्षक दरबार में जाइए और इसको रखिए। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं नेक्स्ट जो यहाँ पर जो है भोजपुर से जारी हुआ है कि यहाँ पर जो है 9:20 में जो है अजीबोगरीब, यहाँ पर 9:20 में जो है यहाँ व्हाट्सएप में फ़ोटो भेजने की बात है उपस्थिति की, और नहीं आता है, विलम्ब से आता है तो 3 दिन में उनको जो है एक सीएल माना जाएगा, और 10 बजे तक यदि नहीं आता है तो वो अब्सेंट माने जाएंगे। जी हाँ साथियों, तो इसी तरह का जो है व्हाट्सएप के द्वारा अटेंडेंस का जो है सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। पूर्णिया में भी हुआ है और सुपौल में भी हुआ है और कई सारे जिलों में इस तरह के हुए हैं। तो ये एक संक्रामक बीमारी की तरह बढ़ते चली जा रही है। पहले कटिहार में भी व्हाट्सएप से अटेंडेंस बनाने का प्रचलन हुआ था, जिसे कि शिक्षक संघों के लगातार जो है प्रयास के द्वारा और सामूहिक रूप से इसका विरोध करने पर इस परंपरा को समाप्त किया गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, अब देखने वाली बात है कि ये व्हाट्सएप के द्वारा जो अटेंडेंस बनाई जाती है, जिसमें कई सारी खामियां हैं। मोबाइल डाटा सरकार नहीं देती है और कई सारे जगहों पर नेटवर्क का समस्या होती है, और जो है विद्यालय में मोबाइल संचालन की भी अनुमति नहीं देती है। तो इस तरह से कई सारी समस्याएं आती है। तो इस पर देखते हैं क्या कुछ होता है, संघ क्या कुछ रुख लेती है। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि संघ इस पर आंदोलन करने को सुचारू है। तो इस आज के इस अंक में देखा हम लोगों ने कि विभिन्न मुद्दों पर संघ के साथ सकारात्मक वार्ता हुई है, खास करके जो है प्रोन्नति पर और वेतन पर, आवंटन पर और छात्रवृत्ति पर, ईपी पर मातृत्व अवकाश और दैनिक उपस्थिति, अन्य सारे मुद्दे पर। तो ये सारे मुद्दों पर सकारात्मक वार्ता हुई है। ये सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। तो देखते हैं क्या कुछ इस सकारात्मक वार्ता का असर पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे सकारात्मक असर के साथ आपका सैलरी और एरियर जल्द से जल्द भुगतान हो और सभी तरह के बकाया का भी भुगतान हो जाए और आपको जल्द से जल्द प्रोन्नति मिले। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे साथियों। आपका दोस्त और होस्ट मैं राजकिशोर भारती। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।